एक बार फिर से अमेरिका ने भी इजराइल से उसके द्वारा जो नरसंहार किया जा रहा है उसको रोकने का आग्रह किया। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अब अमेरिका भी इजराइल से युद्ध विराम की मांग कर रहा है, लेकिन इजराइल तो अब किसी की सुनने वाला है ही नहीं। इसी के साथ मैं ताजुल मंसूरी अपडेट इंटरनेशनल अवेयरनेस। गुरुवार को अमेरिका के सुरक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के सुरक्षा मंत्री योव गैलेंट से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने इजराइल द्वारा कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बसने वाले लोगों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है उसको रोकने का आग्रह किया। सुरक्षा मंत्री से कहा कि आप जल्द से जल्द वहां पर हो रहे इस नरसंहार को रुकवाइए। लेकिन अफसोस इन भाई साहब को वेस्ट बैंक में होने वाला जुल्म सितम दिख रहा है, लेकिन गाजा के अंदर जो जेनोसाइड चल रहा है, कत्लेआम हो रहा है, ये इनको नज़र नहीं आ रहा है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि हमने पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 450 से ज़्यादा हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। देखो वो हमास के ठिकाने हो या ना हो, लेकिन हम सबको इतना ज़रूर पता है कि हमास की आड़ में ये आम नागरिकों के घरों पर भी बमबारी कर रहे हैं और उनको लगातार निशाने पर ले रहे हैं। उधर आयरलैंड ने भी एक बहुत बड़ी घोषणा की है। आयरलैंड के विदेश मंत्री आयरिस का कहना है कि युद्ध विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर हम भी समर्थन करेंगे। और उन्होंने आगे बताया कि इस प्रस्ताव में युद्ध विराम के साथ साथ नागरिकों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन और बिना शर्त के कैदियों की रिहाई, इसी के साथ साथ मानवीय राहत सामग्री जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाएगी। ये सारी बातें इस प्रस्ताव में शामिल हैं, जिसका समर्थन हम भी करेंगे। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तुर्की जल्द से जल्द गाजा के अंदर जो नरसंहार चल रहा है उसका अंत और अपराधियों को सजा देना चाहता है। वो आगे कहते हैं कि नेतन्याहू और उसके सहपाठियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे और दूसरे लोग भी इबरत हासिल कर सके। और आगे कहा कि नेतन्याहू अपना राजनीतिक जीवन लंबा करने और मुकदमा से बचने के लिए गाजा के अंदर और ज़्यादा नरसंहार कर रहा है, जो कि उसे जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। वहीं बगदाद में भी अमेरिका के दूतावास पर 2 रॉकेट दागे गए। इराक के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने बताया कि बगदाद के भीतरी किलेबंदी में ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास पर 2 रॉकेट लगातार बैक टू बैक दागे गए। हालांकि अभी कोई जानी या फिर माली किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इराक की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं। इसी के साथ देखो एक बात है कि इजरायली सरकार इतना ज़्यादा नरसंहार कर रही है गाजा के अंदर, पूरे फिलिस्तीन के कई इलाकों में नरसंहार कर रही है, तो वहाँ की आम नागरिकों में कैसे जहर नहीं घुलेगा, इसका असर बहुत ही जल्दी देखने को मिला है। जेरूशलम यानी अल कुद्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इजरायली आम नागरिक ईसाइयों की कब्रों को तोड़ रहे हैं। अब ये बताइए कि कहाँ का क्या है ये? अब क्या मरे हुए लोगों ने भी इनका कुछ बिगाड़ा है? ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये उनकी कब्रों को तोड़ रहे हैं। लेकिन दुनिया इनको आतंकवादी नहीं कहेगी, क्योंकि वो सारे इन्हीं के गुलाम हैं। वहीं एक बार फिर नेतन्याहू ने अपने मुंह से अपना जहर उगला। उसका कहना है कि अब की बार हमास नहीं रहेगा, क्योंकि हम हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और गाजा को अपने कंट्रोल में लेंगे, क्योंकि अगर ये फ़लस्तीन के कंट्रोल में रहेगा तो फिर से शांति रहना मुश्किल हो जाएगी। हालांकि अभी लगातार युद्ध बढ़ता ही जा रहा है, नरसंहार ये करता ही जा रहा है, फिर भी ये बोल रहा है कि हम हमास को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अभी भी हमास की हिम्मत टूटी नहीं है। वहीं एक बात तो है यार, देखो इजराइल के सैनिकों को कहीं ना कहीं डर तो लग रहा है, उनके भी पसीने छूट रहे हैं, वो इतना ज़्यादा नरसंहार कर रहे हैं इसके बावजूद भी। इसलिए तो वो फिर से और हर बार हर दिन कई एम्बुलेंसों को रोकते हैं रास्ते में। अब उनसे पूछो कि आप लोगों को घायलों से भी डर लग रहा है, उन मरे हुए लोगों से भी डर लग रहा है, फिर भी ये एम्बुलेंस रोकते हैं। ना जाने ऐसा क्यों। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो घायल हैं, जो घायल हुए हैं, उनको इलाज तक पहुँचने ही ना दिया जाए, जिसके चलते वो शहीद हो जाए। वहीं जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्टों में बताया था कि इजराइल लगातार व्हाइट फॉस्फोरस का यूज कर रहा है गाजा के ऊपर, और इस बात का आप आज सबूत भी देख लो। आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये तस्वीर है, ये गाजा के अंदर की तस्वीरें हैं। ये कुछ जब बॉडियाँ चेक की गई, उन बॉडियों की पूरी तरीके से हड्डियाँ तक गली थी, ना तो उनके ऊपर से कोई भी किसी भी तरीके की चमड़ी थी, नमाज था, पूरी हड्डी जली हुई थी। अब आप खुद देखिए, ये हड्डी जलती हैं तो ये केमिकल से ही जलती है। किसी भी प्रकार का बॉम्ब जो नॉर्मल बॉम्ब रहता है वो हड्डियाँ नहीं जलाता है, लेकिन आप अभी वीडियो देखिए किस तरीके से उनकी पूरी हड्डी तक जल गई है। देखें वीडियो। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से गाजा की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिद को पूरी तरीके से ढेर कर दिया, उस पर लगातार बमबारी की, जिसके चलते वो ढेर हो गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं मेरे दोस्त आपको जानकर हैरानी होगी, फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 17,177 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और 46,000 से ज़्यादा लोग घायल पड़े हैं अभी भी गाजा के अंदर। यहीं तक बर्बादी नहीं हुई है, अभी आगे सुनिए।
120 से ज़्यादा एम्बुलेंस बर्बाद हो गई हैं, 26 हॉस्पिटल से ज़्यादा बर्बाद हो गई हैं और 290 से ज़्यादा डॉक्टर्स मारे गए हैं। ये नुकसान किया है इज़राइल ने, जो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल में आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो रिपोर्ट को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।